आपको हम बताने वाले हैं कि अभी भी खतरा टला नहीं, क्योंकि दिल्ली में जो धमाके हुए उसके बाद भी धमाका हो सकता था। क्योंकि सावधान दिल्ली, खतरा टला नहीं है। यह हम क्यों कह रहे हैं, उसे कुछ तस्वीरों के साथ आपको जोड़ते हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक नया मॉड्यूल सामने आया है। 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि यह मॉड्यूल छोटा मोटा नहीं था, बल्कि इसके तार फैले हुए थे। तो एआई जनरेटेड ये तस्वीरें बता रही हैं और इसे एस्टैब्लिश कर रही हैं कि कैसे कैसे 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई और नया मॉड्यूल सामने आया। इसके बाद हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शिकंजे में कैसे आईएसआई के आतंकी, क्योंकि इनके जो तार है, इनका जो नेटवर्क है, वो आईएसआई से लोग जुड़े हुए थे। हैंडलर कहीं और बैठा था, रिमोट किसी और के हाथ में था। लेकिन जब 3 प्रदेशों के ऐसे आतंकी की गिरफ्तारी हुई तो सब कुछ साफ हो गया। और ये सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि गुरदासपुर में इन तीनों ने ही हैंड ग्रेनेड से हमला किया था। और तस्वीरें गुरदासपुर में ग्रेनेड अटैक से जुड़ी हुई और इनका नाम उसमें सामने आ रहा है, क्योंकि इन तीनों की भागीदारी थी, संलिप्तता थी और पूरी तरीके से इन लोगों ने एक प्लानिंग के तहत हैंड ग्रेनेड से हमला किया था और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी। तो इसके बाद आपको याद होगी ये तस्वीर, दिल्ली में धमाका होता है लाल किला के पास, और इस धमाके ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। और इस धमाके के किस तरह से तार बिल्कुल उसी मॉड्यूल की तरह इन तीनों की गिरफ्तारी से भी जुड़ते नजर आते हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई धमाके और उसके पैटर्न मिलते जुलते नजर आते हैं। तो अलग अलग राज्यों तक इनका पूरा पैटर्न फिक्स था, नेटवर्क बिल्कुल कंप्लीट था, लोग निशाने पर थे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को चिन्हित करना था और ऐसे ही धमाके करने की प्लानिंग थी। तो यह जानना बेहद जरूरी है कि जो ये मॉड्यूल पकड़ा गया, जिन आतंकियों को पकड़ा गया, उनके तार आईएसआई से चल रहे थे, वहीं से ऑपरेट हो रहे थे, वहीं से रिमोट दबाकर इन्हें ऑपरेट किया जा रहा था। तो बड़े हमले की साजिश हो रही थी, तैयारी पूरी थी और जो जांच एजेंसियां हैं लगातार इनके पीछे थी। और इसे बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी के बाद कहां धमाके होने थे ये बातें पता चल पाएंगी। लेकिन इसके बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि तैयारी तो थी, लेकिन मास्टरमाइंड कौन था? ये शहजाद भट्टी है, पाकिस्तानी गैंगस्टर। और यहां तार जुटते हैं, यानी कि रिमोट किसके हाथ में था, वो ये चेहरा है। आतंक के खेल के पीछे जो इंटरनेशनल गैंगस्टर है शहजाद भट्टी, उसका भी कनेक्शन सामने आ रहा है। और ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि इसके इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा था। दिल्ली दहलाई, पहलगाम में खून बहाया, डॉक्टर्स को जिहादी बनाया। अब आईएसआई ने फिर नई चाल चली। इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहां पे इस ग्रुप को, जहां की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी और इनको फेंकना था। क्या दिल्ली पर मंडराता आतंकी खतरा अभी टला नहीं है? क्या देश की राजधानी आतंक के साए में जी रही है? आखिर दिल्ली धमाके के 20 दिन बाद आईएसआई का न्यू मॉडल किस साजिश की तैयारी में था? जो शहजाद भट्टी है, ये बाहर से डायरेक्शंस देता था और इस ग्रुप को अपने एसोसिएट्स के साथ डायरेक्टली भी और अपने एसोसिएट्स के साथ हैंडल कर रहा था। यंग लड़कों को, जिनको ये सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू या अपने दूसरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू रिक्रूट करते थे, उनको इस्तेमाल करके टेरर एक्टिविटीज चला रहा था। बॉर्डर पर अजीब सी बेचैनी है और देश में दिन रात छापे पड़ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली में हमारे आसपास अब भी आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखने के लिए टेररिस्ट को इस किस्म के काम करने आवश्यक हैं, उनकी मजबूरी है। यानी देश और दिल्ली के ऊपर से अभी ये आतंकी हमलों का खतरा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ने के चांसेस हैं। आतंक के इस मॉड्यूल का सरगना यूं तो शहजाद भट्टी नाम का वो गैंगस्टर है जो दुबई से गैंग ऑपरेट करता है। मैं बगैर सिक्योरिटी के फिरता हूं।
मेरे पास पुलिस की सिक्योरिटी नहीं रही थी। मैं अकेले फिरता हूं। अगर किसी की मां में जन्म पैदा है, जन्म दिया है, तो आओ मुकाबला करो। अनमोल बिश्नोई तू मैनू एक गल दस ते लॉरेंस बिश्नोई बुलेट प्रूफ जैकेट पा के आएगा ते या तू बुलेट प्रूफ गड्डी च आएगा ते बच जाएगा। ऊपर वाला खैर करेगा, तू टाइम आन दे, तो मौका मिलन दे तेनू। क्या पाकिस्तानी गैंगस्टर इतना पावरफुल हो गया है कि वो भारत में हमले कराए, या फिर गैंगस्टर्स के सहारे आईएसआई नया टेरर नेटवर्क बना रही है? और इन सब का दिल्ली धमाके से क्या कनेक्शन है? अगले कुछ मिनट में इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। चलिए, हमने आपसे कहा कि एक मिस्ट्री है, उसे डिकोड करते हैं। चलिए डिकोड कर ही डालते हैं और बताते हैं कि 3 आतंकी पकड़े गए, लेकिन उनका मकसद क्या था? उन सबका मकसद मात्र एक था, वो आतंक फैलाना, दहशत फैलाना। 3 राज्य, 3 आतंकी, टारगेट एक। आप समझिए इस बात को कि कैसे कैसे ये बातें आगे बढ़ती हैं। तीनों के नाम हैं विकास प्रजापति जो मध्य प्रदेश का था, आरिफ जो कि उत्तर प्रदेश का था, और हरगुनप्रीत सिंह जो कि पंजाब का रहने वाला था। इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। तो कुल मिलाकर कैसे ऑपरेट हो रहे थे, कहां से ऑपरेट हो रहे थे, ये जानने के लिए कुछ और हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ आइए, क्योंकि ये चीजें बहुत छोटी सी लगती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे काम करती हैं। दिल्ली धमाकों में क्या हुआ? 20 दिन बाद ये 3 पकड़े गए। दिल्ली धमाकों के बाद तकरीबन 20 दिन बाद राजधानी पर एक नया खतरा था जो टाल दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया, और ये तीनों आतंकी पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई से सीधे जुड़े हुए थे, और आईएसआई के इशारे पर भारत में बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही थी। आतंकियों ने आईएसआई के इशारे पर टारगेट चुनने के लिए रेकी भी की थी, और इन आतंकियों को पाकिस्तान से शहजाद भट्टी ऑपरेट कर रहा था। तीनों आतंकियों को भारत के 3 अलग अलग राज्यों से पकड़ा गया, यानी कि आईएसआई का यह नया मॉड्यूल 3 राज्यों तक फैल चुका था। इन्हीं आतंकियों ने पंजाब के गुरदासपुर में ग्रेनेड हमला किया था, और इनका जो अगला टारगेट भारत में कई अलग अलग राज्यों में धमाका करने की थी। हमले के लिए आतंकियों ने अमृतसर में 3 जगहों पर रेकी की थी, यानी कि डॉक्टर ब्रिगेड के बाद आतंक की एक नई खेप पकड़ी गई। सवाल यह है, क्या राजधानी दिल्ली पर आतंकी खतरा अब भी मंडरा रहा है? आतंकियों के ऐसे कितने मॉड्यूल हैं जो देश में मौजूद हैं? क्या गैंगस्टर्स की लड़ाई की कीमत आतंक के रूप में चुकानी होगी? ये कई सवाल हैं जो आपके दिलों में भी, आपके मन में भी होती होगी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इनके पकड़े जाने के बाद प्रमोद कुशवाहा जो कि एडीसीपी स्पेशल सेल के हैं, क्या कह रहे थे। एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी जो कि गैंगस्टर है, पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बेहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है। और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है जो कि विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। जो शहजाद भट्टी है ये बाहर से डायरेक्शंस देता था, और इस ग्रुप को अपने एसोसिएट्स के साथ डायरेक्टली भी और अपने एसोसिएट्स के साथ हैंडल कर रहा था। और यंग लड़कों को जिनको ये सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू या अपने दूसरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू रिक्रूट करते थे, उनको इस्तेमाल करके टेरर एक्टिविटीज़ चला रहा था। इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था, और यही लड़के उसमें इन्वॉल्व थे जिनको पकड़ा गया है। इसके अलावा इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहाँ पे इस ग्रुप को, जहाँ की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी, और इनको फेंकना था। तो एडीसीपी प्रमोद कुशवाहा बता रहे थे कि इन्हें पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, कहां से पकड़ा गया। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानते हैं कि ये क्या करने वाले थे, उनकी जरा सुनिए एक्सपर्ट्स की क्या राय है। आईएसआई और चरमपंथियों ने अपनी स्ट्रेटजी को बदल दिया है, और जैश ए मोहम्मद के संचालन में यह आक्रमण हुआ था, इसमें किसी को अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर आक्रमण संभावित है और कभी भी हो सकते हैं। जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा अब इन दोनों ने मिलकर डिजिटल मॉड्यूल बनाने शुरू किए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर रेडिकलाइजेशन का ताबड़तोड़
प्रोग्राम शुरू किया है। दरअसल में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए टेररिस्ट को इस किस्म के काम करने आवश्यक हैं, उनकी मजबूरी है। यानी देश और दिल्ली के ऊपर से अभी ये आतंकी हमलों का खतरा खत्म नहीं हुआ है।